विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल में इतनी दर्दनाक है, इतनी खौफनाक है कि आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। सिस्टम जिस पर आपको बचाने की जिम्मेदारी है, और यह संवैधानिक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वही सिस्टम एक जिंदा इंसान को कैसे मार सकता है, यह आपको दिखाने वाली हूं। आज तस्वीरें भी दिखाने वाली हूं। नोएडा की खबर है, मात्र 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने परिवार का इकलौता बेटा कार समेत 30 फीट गहरे दलदल में समा गया, जिसे जल समाधि कहा जा सकता है। मॉल का बेसमेंट बनाने के लिए 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था और यहां नाले का पानी कंस्ट्रक्शन साइट पर भरता रहा। किसी ने इसकी सुध नहीं ली, न नाले की साफ सफाई का इंतजाम दिखा, न यहां बाकायदा कोई बैरिकेडिंग लगाई गई कि यहां दरअसल ये जो शार्प कट है सेक्टर 150 का, नोएडा का, यहां कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकती है। न कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया इतनी जबरदस्त धुंध में, कोहरे में। और हुआ दरअसल क्या कि कार समेत युवराज मेहता इस जैसे ही मोड़ पर पहुंचे, तस्वीरें दिखाना शुरू कीजिए, उनकी कार इस 30 फीट गहरे गड्ढे में धंस गई और यहां दलदल था दरअसल। और बामुश्किल ये शख्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कार के ऊपर चढ़ता है, अपने पिता को कॉल करता है। पिता तुरंत आनन फानन में मौके पर पहुंचते हैं। 112 नंबर डायल किया जाता है, वहां से दमकल कर्मी और पूरा अमला पहुंचता है दुर्घटना की साइट पर। और युवराज मेहता दरअसल अपने मोबाइल की टॉर्च दिखाकर, क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा थी, और यह भी बताने वाली हूं कि दरअसल ये मौसम की धुंध ज्यादा थी या इस देश में सिस्टम पर धुंध ज्यादा है, टॉर्च से युवराज मेहता दिखाता रहा कि मैं यहां फंसा हूं, ये लोकेशन है मेरी। और जो ट्रेल मेरे पास है वो ये है कि 12 बजे की ये घटना है। 12 बजे ये एक्सीडेंट हुआ युवराज मेहता का। 30 मिनट के बाद पुलिस और दमकल कर्मी यहां पहुंचे। 1:15 पर एसडीआरएफ पहुंची और 1:55 पर एनडीआरएफ पहुंची, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। सबसे बड़ी फोर्स यहां पहुंच गई, लेकिन दरअसल 100 से ज्यादा लोग जिस साइट पर मौजूद थे, सारी व्यवस्था, सारा अमला उनके पास था, वो ये कहते रहे कि पानी बहुत ठंडा है, वी कैन नॉट एंटर इनटू दैट। पानी ठंडा है और सरिये इतने ज्यादा हैं कि हम इसमें घुस नहीं सकते। और ये सारे लोग वो थे जो सरकारी तनख्वाह पाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है ये। एनडीआरएफ नाम ही यही है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इफ देयर इज एनी डिजास्टर, दे हैव टू बी प्रेजेंट देयर एंड दे हैव टू सेव द लाइफ। और दरअसल हुआ क्या कि 12 बजे युवराज मेहता के साथ ये एक्सीडेंट हुआ। पिता के सामने, सबके सामने चिल्लाता रहा, अपने पिता से गुहार लगाता रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और फाइनली दरअसल ये कार डूब गई दलदल में, 30 फीट गहरे दलदल में। और इस व्यक्ति का शव निकाला गया सुबह के 4:30 बजे। पिता बेबस, और बाकायदा वहां से जो डिलीवरी बॉयज गुजर रहे थे, उनकी भी आपको आंखों देखी कहानी में बताने वाली हूं कि सिस्टम दरअसल हमारे देश का कितना इंप्रूव्ड है। विकसित भारत बनना है हमें 2047 तक। कोई घुसा ही नहीं पानी में। सुनिए जरा, वो पिता जो एसबीआई से डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुआ है, उनके बच्चों की ये हालत है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो युवराज मेहता हैं, लाखों की तनख्वाह पाने वाले ये लोग हैं, लाखों रुपए टैक्स के तौर पर देते हैं सरकार को। और जिस लोकेशन में यह हादसा हुआ वो पॉश इलाका है नोएडा का, करोड़ों रुपए की कीमत के फ्लैट्स हैं यहां। सुनिए जरा। इसमें सरकारी महकमे का बहुत बड़ी गलती है। चलो मानते हैं पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन जो क्या बोलते हैं उन्हें, फायर ब्रिगेड वाले थे, उनके पास सेफ्टी जैकेट थी, नाव थी छोटी, 4x6 की नाव भी थी उनके पास, रस्सा था 100 मीटर का, क्या वो बचा नहीं सकते थे? जा नहीं सकते थे। उसके नाव नहीं उतारी, नाव नहीं उतारी, जैकेट उतारी थी, उसी पे बैठे थे नीचे उतर के, उसमें पैर देख देख के दे रहे थे। पानी ठंडा है, इसमें तो सरिया है, हमारे लग जाएंगे। मैं कहा तुम साइड हटो, मैं जाता हूँ। मैं गया अंदर, बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे।
लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए, सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। अब मैं राजकुमार मेहता की जगह अपनी तस्वीर रख देती हूं इस पूरी पिक्चर में, और फर्ज कीजिए हम में से आपके साथ, मेरे साथ, अगर मेरे बच्चे के साथ, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, अगर हमारे बच्चों के साथ अगर ये हुआ होता तो हम दरअसल किसको जिम्मेदार कह दें भाई? मेरा बच्चा दरअसल उस दलदल में डूबा हुआ है, सारा अमला मौजूद है और कोई उसमें पानी में घुसने को तैयार नहीं, और वो बच्चा डूब जाए और शव निकाला जाए 4:30 बजे। हम दरअसल विश्वगुरु बनने की जिस जद्दोजहद में है उस देश के सिस्टम की हालत है। और इस घटना से मैं जोड़ूंगी इंदौर की घटना को। कितने दिन हुए हैं? बामुश्किल 20-25 दिन पहले ऐसे ही सड़े गले सिस्टम ने 25 लोग मार दिए। अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, ये एब्सोल्यूट, ये डायरेक्ट मर्डर है। मलमूत्र मिला हुआ पानी पीते रहे, सीवेज सिस्टम बर्बाद था, 3 साल पहले से पता था इंदौर में। वाटर इंचार्ज कहता रहा कि सीवेज सिस्टम बर्बाद है, बावजूद इसके सप्लाई का वाटर जो गरीब, और ये गरीब लोग थे सारे, 24 लोग जो मरे, इनमें 6 महीने का बच्चा था। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए दिखाई दिए, काहे फोकट का सवाल पूछते हो भाई? क्यों फोकट का सवाल पूछ रहे हो? रिपोर्टर ने कहा मैं जाकर आया हूं, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं घंटा जाकर आए हो वहां। और इसमें एक कमाल की जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं, ये जो नोएडा में युवराज मेहता दलदल में डूब गया, कार्रवाई अगर आप सुनेंगे तो आप अपना माथा पीटेंगे। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ भाई? कौन है वो बिल्डर जिसने कंस्ट्रक्शन साइट पर ये पानी भरने दिया, गड्ढा खोदकर छोड़ दिया? पार्षद भी होगा इलाके का, कोई विधायक भी होगा इलाके का, कोई सांसद भी होगा। कार्रवाई क्या हुई है अब ये सुनिए। और दरअसल आंखों के सामने अपने बच्चों की तस्वीर भी रखी है, मैंने रखी है। कार्रवाई के नाम पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। यह दरअसल रवायत है इस देश में, रिवाज है। जैसे दिवाली पे मां लक्ष्मी का पूजन होता है, वैसे ही कारण बताओ नोटिस जारी हो जाता है। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं और विभागों को लोटस बिल्डर्स की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। और कहा यह गया है कि अब से नाउ ऑनवर्ड्स सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। अभी एक खबर मुझे मेरे प्रोड्यूसर जय बता रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी हटा दिया गया है। लेकिन अब यहां तक हम संतुष्ट हो जाएं, ये जो हटाने की, निलंबन की, कारण बताओ कि ये जो कार्रवाइयां होती है, इनकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं। भाई अधिकारी कहेंगे, अभी पॉलिटिकल लीडर्स भी बैठेंगे, कहेंगे हमने हटा दिया, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, और क्या करें? इंदौर में जिन 24 लोगों की मौत हुई 6 महीने के बच्चे सहित, उसमें निगम के मेयर को हटाया गया था, माफ कीजिए कमिश्नर को। उसको सिर्फ 15 दिन बाद 24 मौतों की जिम्मेदारी का इनाम मिला है। मेयर कमिश्नर को उसको हटाया गया था 2 जनवरी को, और अब उसको पर्यटन विभाग का एमडी बना दिया गया, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग निगम का एमडी। यह इनाम मिला है। दिलीप यादव को आईएएस ऑफिसर है। भाई 15 दिन पहले हम कह रहे थे कि कमिश्नर को बर्खास्त कर दिया, तत्काल निलंबित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और क्या चाहिए? यह मोहन यादव को, मुख्यमंत्री मोहन यादव को फाइल भेजी गई थी कि सीवेज सिस्टम बर्बाद है, पाइपलाइन बदली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री चुप थे, अधिकारी नप गया, जो नपा उसको इनाम मिल गया। दोष सिस्टम का है, सिस्टम का कोई चेहरा नहीं है। और मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद भी क्या हम जागे, चेत गए क्या? ग्रेटर नोएडा में 8 दिन तक इसी तरह सीवर मिला हुआ पानी, पाइपलाइन में सप्लाई का जो वाटर था उसमें लोगों के घरों तक पहुंचता रहा। आरडब्ल्यूए ने हंगामा किया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने, और प्राधिकरण के जो अधिकारी थे वो सोते रहे, 8 दिन तक सोते रहे। इतने बच्चे, 25 बच्चे बीमार होकर, उल्टी, दस्त,
अस्पताल पहुंच गए। अस्पतालों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, इंदौर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। और ये कहानी भाई अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये सांसद महोदय की भी बाइट सुनाने वाली हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा इस देश में, राइट टू लिव। जिम्मेदारी है इन लोगों की कि साफ पानी हमें दें, साफ हवा हमें दें, सुरक्षित सड़कें हमें दें, साफ सुथरे अस्पताल दें हमें। गोंडा की तस्वीरें बड़ी तैर रही हैं, वहां मौज मना रहे जिला हॉस्पिटल में, बेड पर बाकायदा कुत्ते सो रहे हैं, गोंडा का जिला हॉस्पिटल। और केंद्रीय मंत्री अभी कुछ दिन पहले प्रदूषण से कोई घर ऐसा नहीं था जहां खांसी की, सांस की शिकायत ना हो। अस्पताल भरे हुए थे दिल्ली के। और केंद्रीय मंत्री संसद में बयान दे रहे थे भूपेंद्र यादव कि AQI का, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वायु प्रदूषण का सीधे तौर पर फेफड़ों की बीमारी से कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो डेटा अवेलेबल। तो हवा नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, सड़कों पर सुरक्षा नहीं दे सकते। कर्नाटक की सरकार, भैया मैंने आपको बताई 2-3 चीजें। उत्तर प्रदेश की मैंने खबर बताई, मध्य प्रदेश की खबर मैंने बताई, तमाम चीजें मैं आपको बता रही हूं। गोंडा की खबर मैंने आपको बताई। कर्नाटक ले चलती हूं आपको, ग्रेटर नोएडा मैंने आपको बता ही दिया। राजस्थान में आपको याद होगा 6 महीना पहले मैंने इस पर डिबेट की थी। राजस्थान में सरकारी स्कूल की छत गिर गई, जिसके बारे में डीएम साहब को पता था जर्जर है ये इमारत। कितने बच्चे मरे? 7 बच्चों की, 4 साल से 7 साल के बच्चों की मौत हुई। 21 बच्चे अस्पताल में दाखिल हुए। और मंत्री साहब अगले दिन फूल मालाएं पहनते हुए दिखाई दिए किसी समारोह में। फिर नागौर में छत गिरी सरकारी स्कूल की, जिसमें बड़े नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं। और अब ये जो तस्वीर मैं आपको, कर्नाटक की तस्वीरों पर आ जाइए अब, कि हमारी सरकारें दरअसल भद्दा मजाक करती हैं हमारे साथ। मर ही गए 25, 30, 100, 200, 140 करोड़ है। कहां जनसंख्या खत्म होगी? कर्नाटक में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती। जश्न होना था। 3 जून को इंटीमेट किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कर्नाटक सरकार को। 4 जून को भगदड़ मच गई। 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और जिन बच्चों की कुचले जाने से वहां मौत हुई, उनकी उम्र कितनी थी? 17 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल। ये युवा देखने पहुंचे थे विराट कोहली को। कुचलकर, दबकर, छितकर मारे गए। और कर्नाटक सरकार क्या कहती दिखाई दी सिद्धारमैया, कि उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हमें कोई खबर ही नहीं दी, सरकार को इत्तला ही नहीं दी। एब्सोल्यूट झूठ बोलते दिखाई दिए एम सिद्धारमैया, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों को राज्य की विधानसभा में बाकायदा फोटो सेशन हुआ, पुरस्कृत किया गया, सब हुआ। वो कह रहे हैं कि पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ा ही है। और ये मैं जबानी जमा खर्च आपको नहीं कह रही हूं, लफ्फाजी बिल्कुल नहीं बता रही हूं। ये बाकायदा जो रिपोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट में रखी गई वो आपको बता रही हूं, कि पुलिस के पास कोई सूचना नहीं थी, पुलिस के पास अलादीन का चिराग नहीं है, पुलिस भगवान या जादूगर नहीं है कि केवल उंगली रगड़े और हर इच्छा पूरी हो जाए। 11 लोग मारे गए थे, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। एयरपोर्ट से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक और राज्य की विधानसभा तक शोर था, हल्ला था, और राज्य सरकार को, राज्य पुलिस को नहीं पता था। मेट्रोज भरी हुई थी और राज्य सरकार को नहीं पता था। तो हमारे बच्चे दबकर, कुचलकर, और अगर मैं आपको उन हादसों की लिस्ट सौंपनी शुरू करूंगी तो फिर यह हकीकत दरअसल थोड़ी और स्याह हो जाएगी और काली हो जाएगी। बालासोर में कितने लोग मरे? बालासोर ट्रेन हादसे में बालासोर में 296 लोगों की मौत हुई। कुंभ में भगदड़ मची। पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। अहमदाबाद एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। कितने लोग मरे? 242 लोग मरे। अभी इंडिगो ने जो पूरा केओस हो गया सिस्टम में, 2500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। और फिर वो जो धर्म का अपने यहां चलता है, उड़ीसा में मौत, रथ यात्रा में भगदड़, मई में गोवा में मंदिर के उत्सव में भगदड़, तिरुपति आंध्र प्रदेश में जनवरी में भीड़ में भगदड़, बिहार में भगदड़,
यूपी के हाथरस में सत्संग में भगदड़, 121 की मौत। और इंदौर के मध्य प्रदेश में बालेश्वर मंदिर का स्लैब गिर गया, 36 की मौत। सिस्टम का चेहरा है कोई, इसी पर बात करने वाली हूं। एक बयान और सुनिए। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हम प्रतिबद्ध हैं कि उस परिवार के साथ उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हों और जो भी मदद परिवार की जा सकती है वो करें और आगे ऐसी घटना ना हो। ये प्रदेश सरकार का फेल्यूर है, नोएडा अथॉरिटीज का फेल्यूर है। ऐसी मौत नहीं हो गई, वहां से सिग्नल हटे थे, अवरोध हटा हुआ था, गड्ढे खोदे हुए थे, उसकी रिपोर्ट की जा चुकी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। आपके राज्य में भी कुछ नहीं हुआ, कर्नाटका में। तो ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। युवराज नाले में गिरकर मरेंगे, हम विश्वगुरु रटेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है आज का, विकसित भारत की यही कहानी, भगदड़, आग, नाले का पानी। बीजेपी